आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो हमें रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब देखिए, रूट 5 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। इसके लिए हम यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, जो इसकी भुजा कर्ण है ना, इसकी ये जो भुजा कर्ण है, इस कर्ण को ही हम रूट 5 ले लेते हैं। तो देखिए, कोई भुजा कर्ण जो है रूट 5 कब आ सकती है, इससे 5 से ठीक छोटा ऐसा नंबर लीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग होता है। अब बताइए 5 से ठीक ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग होती है, वो होता है 4। तो यानी कि ये 4 का वर्गमूल होगी। एक भुजा हमने 2 मान ली। तो जब एक भुजा 2 हो गई और एक भुजा रूट 5 है कर्ण, तो फिर इसकी आधार कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो रूट 5 का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आधार है यहाँ पर 1, तो 1 का वर्ग, और लंब कितना है 2, तो 2 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 का वर्ग कितना होगा, 4। यानी कि ये कितना हो जाएगा, रूट 5 का वर्ग 5 आएगा और 4 और 1 5 आ जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इसका मतलब हम इसको एक समकोण त्रिभुज बना करके संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा है जिसके एक कोने पर, जिसके एक छोर पर माइनस अनंत होगा और दूसरे छोर पर क्या होगा, प्लस अनंत होगा। और इसके ठीक बीचों बीच में क्या होगा, इसके ठीक बीचों बीच में शून्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है, रूट 5 को प्रदर्शित करना है। तो इस पे हम इसके खंड बना देते हैं। मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, यानी कि ये बिंदु 1 को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद इसकी समान दूरी पर ये बिंदु 2 को प्रदर्शित कर रहा है, और उसके बाद ये इतनी ही दूरी पर ये बिंदु 3 को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको 1 ले लेंगे और इसको 2 ले लेंगे। यानी कि मैं इसको एक बार और बना देता हूँ समकोण त्रिभुज को, जिसका आधार तो मैं क्या ले लेता हूँ 2, और जिसका मैं कर्ण जो लंब है वो क्या ले लेता हूँ 1, और इसका कर्ण कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि देखिए ध्यान से, जो ये 0 से लेके 2 तक की दूरी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इसको तो मैं मान लूँगा इसका आधार। ठीक है, तो अब इसको आधार मानने के लिए मैं यहाँ पर ये रेखा खींच रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये हो गई। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका चांदे की सहायता से, किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से मैं यहाँ पर इसके ठीक 90 डिग्री पर लंब खींच दूंगा चांदे की सहायता से। ये हो गया इसका लंब। ठीक है, अब मैं पैमाने की सहायता से पैमाना लूंगा, और पैमाने पर मान लीजिए ये हमारा पैमाना है, तो पैमाने पर मैं एक दूरी मापूंगा, और प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक को मैं क्या कहाँ पे रखूंगा, प्रकार की नोक को मैं बिंदु ये जो 2 है इस पे रखूंगा, और ठीक कितनी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर या 1 की दूरी पर, क्योंकि हमारा जो पैमाना है वो सेंटीमीटर और उसमें होता है इंच में, तो हम सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर पर ऐसे चाप लगा दूंगा, और एक इधर से भी ऐसे चाप लगा दूंगा। ठीक है, तो जहाँ पर ये काटेगा वही हमारा कौन सा बिंदु होगा, उतनी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 1 दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो कि हमारी क्या है, लंबवत दूरी है। अब मैं क्या करूँगा कि फिर से पैमाने की सहायता से जो ये मेरा बिंदु 0 है, यानी कि जो 0 संख्या है और ये जो है, इन दोनों को मैं मिला दूंगा शीर्षों को। ठीक है, इस तरह से। तो अब यही क्या हो जाएगी, यही हमारी भुजा कर्ण होगी, यानी कि ये रूट 5 होगी, क्योंकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये 1 है। तो 2 और 1 का ये, और ये एक क्या है,
समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री पर है। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पैमाने की सहायता से और प्रकार की सहायता से बिंदु कहाँ से कहाँ तक, देखिए इस बिंदु से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को हम प्रकार में लेंगे नाप के। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नाप कर लेंगे और एक इतनी ही त्रिज्या का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी की त्रिज्या का हम क्या खींचेंगे, एक चाप इस तरह से ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर इस तरह से ये काटेगा संख्या रेखा पर। ठीक है, तो जहाँ पर ये संख्या रेखा पर काटेगा, अब क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता प्रकार से, लेकिन फिर भी मैं जितनी कोशिश हो सकती है उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर मूल बिंदु यानी कि 0 पे रखकर, ठीक है, इस बिंदु 0 पे रखकर और यहाँ तक मान लीजिए इसको मैं A कह दूं, तो A बिंदु तक, और इसको मैं अगर 0 बिंदु कह दूं O, तो O से लेके A तक की दूरी को त्रिज्या मानकर और इस तरह से एक चाप खींच देंगे ये। तो जहां पर ये काटेगा ठीक वही बिंदु क्या होगा हमारा, जिस बिंदु पर ये यहाँ पर संख्या रेखा को काटेगा वही बिंदु हमारा √5 को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर जो ये बिंदु होगा। ठीक है, ये वाला बिंदु इसको मैं P कह देता हूँ। तो यहाँ पर बिंदु P जो है वो √5 को प्रदर्शित करता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।